ज्ञान का निर्यात इस देश से होता था बाहर, ज्ञान का निर्यात होता था। इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। सोने के कारण नहीं कहा गया, ज्ञान के कारण कहा गया। सोने की चिड़िया यूं भी कहा गया। और आज क्या है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ज्ञान के लिए और ज्ञान का हमको आयात करना पड़ता है। आज हमारे देश में ज्ञान का आयात हो रहा है, निर्यात नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से कहा जाता है कि नालंदा, तक्षशिला ये ऐसे विश्वविद्यालय थे उस समय, जब ये बौद्धकालीन समय में जब विश्वविद्यालय चलते थे तो विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। आज हमारा बेटा अमेरिका से पढ़ने आता था। समय की चिट्ठी मिल चुकी है साथियों। क्योंकि मैंने पहले इनसे कहा था कि मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मुझे समय लगता है बताने के लिए, है। मैंने कहा साहब को बुलाइए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, समय है। क्योंकि मैं शुरू होता हूँ तो फिर बहुत लंबा चलता है, इसलिए मैं आदरणीय सर से क्षमा चाहूँगा। तो कहा जाता है कि उस समय जो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में चला करते थे और वो गौरवान्वित हुआ करते थे कि हम भारत से पढ़ करके आए, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ पर थे। तो आज हमको उसी विरासत को यहाँ पर आज पुनः स्मृति करना है। वामसेफ है, वामसेफ के पास एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। जिस दिन हमारी जो वामसेफ सत्ता में आएगी वो ब्लूप्रिंट आएगा और इस देश से ज्ञान का निर्यात भी होगा और पुनः विश्वगुरु बनेगा। ऐसी आशा अपेक्षाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द्वितीय सत्र के मंच संचालन के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मंच में आसीन बौद्ध हमारे भंते जी को मेरा त्रिवार वंदन।